बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने बिलाखिर दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक और ख़ासकर भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों के जज्बात, उनका खून, उनके एहतजाज रंग ले आए हैं और आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने या मोदी की तरफ से किसी बड़े ऑफिशियल ने खुलेआम मुसलमानों के मीडिया के सामने आकर मुसलमानों से माफी तो नहीं मांगी, जो कि मुस्लिम ममालिक का मुतालबा था। लेकिन ये अहम खबर अब सामने आ रही है कि दुनिया भर का दबाव देखते हुए अब बाकायदा तौर पर दो गुस्ताखों, जिनमें एक नुपुर शर्मा और दूसरा नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ बाकायदा FIR काट दी गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा पुलिस की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं। ऐसा पहली बार भारत की तारीख में हो रहा है कि सिटिंग गवर्नमेंट अपने ही तर्जुमानों के खिलाफ बाकायदा मजहबी इंतशार फैलाने और अकलियतों के जज्बात को मजरूह करने जैसे बड़े मुकदमात दर्ज कर रही है। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है और गिरफ्तारी के बाद इनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की नजरें इस वक्त भारत के ऊपर है। मुकदमे की एक एक पेशी को न सिर्फ मॉनिटर किया जाएगा, बल्कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की या अपने तर्जुमानों, इन गुस्ताखों को बचाने की कोशिश की गई, तो फिर मुसलमानों की तरफ से जो रद्दमल आएगा शायद भारत उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार अब घुटने टेक चुकी है और भारत के मुसलमान हो या गैर मुस्लिम सहाफी, वो नरेंद्र मोदी को रगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो काम नरेंद्र मोदी को पहले ही दिन करना चाहिए था, जिसके बाद भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, वो अब कर रहा है, तो इस तरह करे कि दुनिया के लिए और खासकर उन हिंदुओं के लिए मिसाल बन जाए और दोबारा मुसलमानों के नबी की कभी कोई गुस्ताखी करने की जरूरत ना कर सके। आइए आपको भारतीय सहाफी की जुबानी ये खबर सुनाते हैं कि कैसे एक हिंदू सहाफी ये खबर देकर खुश हो रहा है और नरेंद्र मोदी और उसकी भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इसे इस्लामिक कंट्रीज का दबाव मानिए दोस्तों, या फिर अरब कंट्रीज का दबाव मानिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही जहरीले नेताओं के खिलाफ जो नफरत फैलाते थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। इस FIR को दर्ज करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार पर जो दबाव बन रहा है, उस दबाव से कहीं ना कहीं उनको आजादी मिलेगी। जो लगातार उन पर दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, फजीयत हो रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। कुवैत ने तो बकायदा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया बीजेपी का। उन्होंने बता दिया है कि जब तक अपनी नीतियों में भारतीय जनता पार्टी बदलाव नहीं लाएगी, मुस्लिम विरोधी जो नीतियां हैं उसमें बदलाव नहीं लाएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कल्याण होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसे ड्रामा और नौटंकी करार दिया है। कुवैत ने ये नौटंकी करार दिया है, बता दिया है ये कार्रवाई तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगी जब तक भाजपा अपनी नीति में फर्क नहीं लाएगी, क्योंकि उसी की नीति के चलते ऐसे नेता, ऐसे प्रोडक्ट बाहर निकल कर सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को लगा था कि जैसे ही वो अपने ही दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ उनको सस्पेंड करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजक तत्व बता देगी, तो शायद राहत मिल जाए। लेकिन इस बार किसी भी तौर पर जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो अरब देश हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है दोस्तों, एक बार फिर से एक बड़ा दबाव पड़ा और दिल्ली में अपने तमाम नेताओं के खिलाफ भाजपा को FIR दर्ज करानी पड़ी है, जिसमें नुपुर शर्मा का नाम है, नवीन जिंदल और तमाम लोग हैं नाम है, जिसमें उनके पुराने वीडियोस देखे जा रहे हैं कि कौन ने, किसने, कब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। ये काम करने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी को लगा कि मोदी सरकार की छवि साफ हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सवाल नहीं पूछा जाएगा। बीजेपी डंके की चोट पर बता देगी, मोदी सरकार तो डंके की चोट पर बताएगी, देखिए हमने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की, हमने नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की, हमने तमाम काम किया। लेकिन दोस्तों यही पासा उन पर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि कुवैत ने एक बयान दिया है, और एक ऐसा बयान दिया है जिसने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खामियां तो है ही हैं, ये जहर उगलने का काम तो करते ही हैं, लेकिन जहर का उत्पादन होता कहां से। उन्होंने बता दिया है ये भाजपा के जड़ में ही जहर भरा हुआ है, इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, और यही वजह है जिसके चलते लगातार उनके नेता ऐसे जहर उगलने का काम करते हैं। सबसे पहले हम आपको ट्वीट पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं। MJ अल शरीका हैं, जो कुवैत के हैं, उन्होंने बकायदा लिखा है, जब तक चुनावी लाभ के लिए इस्लामोफोबिया
कि भाजपा की नीतियों में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होगा, नफरत की हिंदुत्व फैक्ट्री, नाम सुन लीजिएगा, नफरत की हिंदुत्व फैक्ट्री, जिसमें नाम है नुपुर शर्मा, यति नरसिंहानंद, सुब्रमण्यम स्वामी, कपिल मिश्रा, तेजस्वी सूर्या और राजा सिंह आदि का उत्पादन बंद नहीं करेगी। ये भाजपा बंद नहीं करेगी। यानी कि इसे कोरी नौटंकी साबित किया है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसको सीधे तौर पर सिर्फ एक कोरी नौटंकी करार दे दिया है कुवैत की तरफ से। और नौटंकी क्यों करार दिया है? तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों, 10 दिन से ज्यादा ही है, क्योंकि लाइव डिबेट के दौरान जब नुपुर शर्मा ने इस तरह का बयान दिया था, भाजपा के तमाम लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, और तमाम जो और लोग थे निचले स्तर के, वो लगातार नुपुर शर्मा का साथ दे रहे थे। नुपुर शर्मा भी घूम घूम कर ये बता रही थी कि उन्होंने जो कहा सही कहा, वो गलत नहीं कह रही थी। लेकिन इसके खिलाफ जब मुसलमानों ने विरोध जताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मेरी जान का खतरा है मुझे। भारतीय जनता पार्टी की नेता और नवीन जिंदल दोनों ने इस बात का ऐलान कर दिया भाई कि हां, हमारी जान का खतरा है। उनको लगा बीजेपी अभी भी उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन इन सबसे इतर हुआ क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीयत करवा दी, हमारे देश की फजीयत करा दी। आपको तो पता ही है कि किस तरह की शब्दावली का कतर ने हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ बोला गया, जो नफरत बांटी गई, जो नबी की शान में गुस्ताखी की गई, उसके लिए न केवल सार्वजनिक उसकी निंदा करें बल्कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम सामने आया, फौरन एक लेटर भेजा गया कतर, उसमें बताया गया कि चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो, ये फ्रिंज एलिमेंट है। फ्रिंज एलिमेंट का मतलब अराजक तत्व है, जहर उगलना इनका पेशा है, धंधा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों को अराजक तत्व घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही नेताओं को, मोदी सरकार ने अपने ही नेताओं को साफ तौर पर, और उसके बाद लगा था कि अब कार्रवाई करनी नहीं पड़ेगी, सस्पेंड कर दिया गया, अराजक तत्व घोषित कर दिया गया। अब आप तमाम और जो लोग नेता हैं जो और नफरत फैलाने में महारत हासिल है, वो आराम से कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी लिस्ट तो आप जानती, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। भाजपा में अगर जाइए तो भाजपा में मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों का पूरा जमावड़ा मिल जाएगा।